देख लीजिए, आज आप लोगों को जो चेंज ऑफ वेरिएबल का मल्टीपल इंटीग्रल में चेंज ऑफ वेरिएबल टॉपिक है, उसमें आपको प्रॉब्लम करा रहा हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन आपको इसके पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, चूँकि 10 नंबर का पेपर में आता रहता है, पेपर में पिछले साल भी आ चुका है, तो इसलिए हम जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x माइनस वाई इक्वल टू यू कामा x प्लस वाई इक्वल टू वी, इवेलुएट डबल इंटीग्रल cos x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई dx dy ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आपका प्रॉब्लम है। यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें सॉल्व करना है। मीन्स ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उसको इवालुएट करना है। वो एक्स वाई प्लेन में फिगर बनेगा, इसको हमें यूवी प्लेन में चेंज करना पड़ेगा। तो देख लीजिए क्या चीज़ दिया हुआ है। दिया है रीजन, जो हमारा ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ देख लीजिए जो फिगर हमारा बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। अब देख लीजिए एक्स इक्वल टू 0 इसको रिप्रेजेंट करता है, वाई इक्वल टू 0 इसको रिप्रेजेंट करता है। जो लाइन है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इफ वाई इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 1। यदि वाई की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1, तो 1 कामा 0 ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका। सपोज ये की वैल्यू है, और यहाँ यदि हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हमारा कोई बी है, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 कामा 1। इन दोनों को मिला देंगे। ये अब हमें जो दिया हुआ है यहाँ एलिमेंट्री स्टेप, इसको हमें निकालना हुआ है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हमें यहाँ से देख लीजिए, यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, और इसको अगर हमें एलिमेंट्री स्टेप डाल देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ y इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। यहाँ y इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। इस पोर्शन का हमें एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन निकालना है, इस पोर्शन का। लेकिन हमें ये यूवी प्लेन में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको चेंज करेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, द ट्रांसफॉर्मेशन आर क्या दिया हुआ है, यहाँ से है आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। इन दोनों इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देख लीजिए, एक बार एड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए। ऐड करेंगे, देख लीजिए यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू ये हो गया u प्लस वी, दैट इज यहाँ से x फाइंड हो गया। x मीन्स 1/2u प्लस लिख सकते हैं 1/2v, क्योंकि इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। अब हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। देख लीजिए, एक को 2 में से घटाने पर इसमें से इसको घटाएंगे, इक्वेशन सेकेंड में से 1 को घटाएंगे। देख लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स कैंसिल, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वाई वाई मिलके हो गया आपका 2i इक्वल टू, और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो v माइनस यू। सो यहाँ से y फाइंड हो गया, y मीन्स v/2 इंटू u/2। ये आया, इसलिए निकालना हो हमें dx dy की वैल्यू निकालनी है। तो होता है फार्मूला, देख लीजिए, dx dy मीन्स जैकोबियन, डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन इंटू du इंटू dv, वेयर j मीन्स जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u कामा v।
इसको फाइंड करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन, इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। इसी तरीके से डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल्टा वी, ये हो गया इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एवरी क्वेश्चन में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया होता है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके यहाँ से एक्स और वाई निकाल लेते हैं। एक बार ऐड करते हैं, सब्सट्रेट करते हैं तो एक्स वाई निकल जाता है। एक्स वाई निकालने के बाद डी एक्स डी वाई इक्वल टू फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ जे, डी यू डी वी, जे निकालना होता है, जे मीन जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, इसको निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू, जो एक्स फाइंड किए हैं इसको पार्शली यू के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, वी कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करेंगे, तो यू के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यू का 1 हो गया, तो यहाँ आया 1/2, वी जो 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। फिर एक्स को पार्शली वी के साथ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके वाई को यू के साथ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 एंड वी के साथ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपका जो है 2/4 या 1/4 प्लस 1/4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/4, दैट इज 1/2। तो यहाँ से फाइंड हो गया आपका dx dy लिख सकते हैं आप, जे का मैग्नीट्यूड, जो जे का मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये 2 हो जाएगा du इंटू डी, ये आ गया आपका जे का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जे का मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका, दैट इज 1/2 मीन्स आपका आ गया 1/2, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए। अब हमें ये फाइंड हो गया, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको यूवी प्लेन में चेंज करना है, तो लिमिट निकालते हैं, देख लीजिए वहाँ से लिमिट निकालना है हमको यूवी प्लेन में। यूवी प्लेन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, देख लीजिए वहाँ दिया हुआ है, यहाँ से पुट करते हैं इक्वेशन, इसको बना लेते हैं इक्वेशन ऑफ थर्ड, इसको फोर्थ बना लेंगे। अब देख लीजिए इक्वेशन में हमें लिमिट निकाली है, वह लिमिट दिया हुआ है x = 0, पहला ले रहे हैं x एक्सिस, व्हेन x = 0 इन इक्वेशन थर्ड मिलेंगे, व्हेन x = 0 इन इक्वेशन थर्ड क्यों ले रहे हैं इक्वेशन थर्ड, देख लीजिए व्हेन x = 0 इस लाइन को ले रहे हैं, ये हमारा है y एक्सिस, यहाँ x = 0 है तो x = 0 पुट करके हमें निकालना है जो है, तो तीनों लाइन ले लेंगे, एक बार x = 0 लेके हम निकालेंगे यूवी में संबंध, एक बार y = 0 लेके पुट करेंगे, एक बार जो है ये हमारा लाइन जो है x + y = 1 है, इसको लेके लेंगे, तो इसके बीच का रीजन आप इंटीग्रेशन निकालना, तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा, यहाँ से हमें लिमिट फाइंड होगा दोनों जगह से। तो देख लीजिए आपको x = 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं, तो थर्ड में पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2u + 1/2v = 0, दैट इज यहाँ से फाइंड हो गया v = -u, क्योंकि 1/2 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका v = -u फाइंड हो गया, मतलब जो इक्वेशन बनेगा यूवी प्लेन में v = -u होगा। एंड व्हेन y = 0 इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए 4 में पुट कर रहे हैं, y = 0 तो ये आ गया आपका v/2 - u/2 = 0, दैट इज v = u। यहाँ आपकी v की वैल्यू u के बराबर आ गई, तो इसका मतलब हमें हैंड यूज कर रहे हैं, x + y = 1 है में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो x + y = 1 पुट करेंगे तो v = 1 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है लाइन x + y = 1 एंड x + y = यहाँ आपका इक्वेशन
सेकेंड में दिया है v, सो दैट इज़ v इक्वल टू 1। ये हो गया रिलेशन। तो आपको जो फिगर बनेगा यूवी प्लेन में, यूवी प्लेन में आपको फिगर एक कार्टेशियन फॉर्म में था, ये आपको एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन। अब हमको एक्स जो है यूवी प्लेन में बनाना है, देख लीजिए। तो यूवी प्लेन में हमने बनाना है, तो ये एक लाइन खींच लिया, ये देख लीजिए आपका, ये आपका हो गया जीरो जीरो, ये वो डैश यहाँ वो है, ये आपका यू प्लेन हो गया, यू एक्सिस, ये आपका हो गया वी एक्सिस। देख लीजिए आप वहाँ से देख लीजिए, आपको v इक्वल टू माइनस यू है, तो यहाँ v इक्वल टू माइनस यू मीन्स आपको यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन खींचेंगे आपको, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा v इक्वल टू माइनस यू, और यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका v इक्वल टू यू। ये आपको लाइन रिप्रेजेंट करेगा v इक्वल टू माइनस यू एंड v इक्वल टू यू, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए ईयर v इक्वल टू माइनस यू, तो v इक्वल टू माइनस यू एंड v इक्वल टू यू हमने लाइन खींचा, और थर्ड दिया हुआ है v इक्वल टू 1। तो ये हमारा v है। यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ 1 हो, यहाँ v की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ से आप लाइन खींच दीजिएगा v इक्वल टू 1, यहाँ आपका v की वैल्यू 1 है, तो v की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें इस पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन करना है, जो यूवी प्लेन में, ये आपका u इंटू वी प्लेन है, यूवी प्लेन में हमको इसको निकालना है चेंज करके, चेंज ऑफ वेरिएबल। ये फिगर बना, इसका मतलब देख लीजिए यहाँ v वेरी करेगा, यहाँ अगर हमें v निकालना हो तो यहाँ v की वैल्यू 0 है, यहाँ v इक्वल टू 0 फाइंड हो जाएगा। यहाँ लीजिए यहाँ v की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू, वैन x इक्वल टू 0, यहाँ इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे वैन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन फाइंड हो जाएगा। यहाँ से एक और निकाल सकते हैं, वैन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन v इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से। तो v वेरी करेगा 0 टू v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 वेरी करेगा। अब यहाँ हमें एक ऐसी एलिमेंट्री स्टेप डालनी है निकालने के लिए कि अब देख लीजिए एलिमेंट, यहाँ v तो क्लियर हो गया, v की लिमिट v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 है, लेकिन u की लिमिट निकालने के लिए हमें एक एलिमेंट्री स्टेप डालेंगे जो पैरेलल टू u एक्सिस होगा। यहाँ से एक एलिमेंट्री स्टेप डाल दो है। अब यहाँ v की लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस u, और यहाँ v की अपर लिमिट हो जाएगी u। तो इन यूवी प्लेन, इन ये वो हो गया, ये मान लीजिए आपका P है, ये हो गया Q। इन यूवी प्लेन द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज ओ डैश पी क्यू है। हियर द लिमिट ऑफ यू आर, यू की लिमिट क्या होगी, u की लिमिट हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ से ये u की वो लिमिट निकलेगी, ये जो लिमिट हमने निकालना है v की नहीं है, v की तो निकाल चुके हैं। यहाँ से u इक्वल टू माइनस वी से लिमिट हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा u इक्वल टू वी लिमिट। तो हियर द लिमिट ऑफ u आर u इक्वल टू माइनस वी टू u इक्वल टू वी, एंड इसलिए u की लिमिट है, ये जब पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस u एक्सिस होगा तो यहाँ u की लिमिट होगी, ये u की लिमिट है, और यहाँ v की लिमिट है, v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1। सो एंड द लिमिट ऑफ v आर v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1, ये हो गया आपका।
अब हमें जिसको इंटीग्रेट करना है, जो क्वेश्चन हमने लिया हूँ यहाँ से, इसको देख लीजिए। मीन्स जिसका इंटीग्रल करना है आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल ये आपका कॉस एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, यह है आपका डी एक्स डी वाई। इसको अगर हम इसमें चेंज कर देते लिमिट फॉर्म में, तो ये हो जाता है आपका इस फिगर से लिमिट है एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ हो गया वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये हो गया कास लिमिट एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब इसी को हमें यूवी प्लेन में चेंज करना है। चेंज करेंगे तो देख लीजिए लिमिट चेंज हो गया, u की वैल्यू ये पहले v की वैल्यू ये डी एक्स डी वाई में चेंज हो जाएगा। डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये लिमिट चेंज होगा, v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 एंड u की वैल्यू आ गई, u मीन्स माइनस v से u की वैल्यू हो गई v। ये हो गया आपका कास एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को क्या माने हैं देख लीजिए, u है, ये हो गया आपका u अपान v इंटू डी एक्स डी वाई मीन्स यहाँ फाइंड कर चुके हैं, डी एक्स डी वाई 1/2, ये हो गया डी यू इंटू डी वी। ये चीज़ आया आपका। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले किसको सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे देख लीजिए, यहाँ u के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, तो u के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो v कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो ये 1/2 इस बाहर कॉमन हो गया। ये आया आपका 0 टू 1। पहले हम u के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं तो v कांस्टेंट है, इसको कास v मानेंगे। कास v का इंटीग्रल होता है साइन u मीन्स u अपान v डिवाइड बाई u का कोफिशिएंट। u का कोफिशिएंट है क्या है 1/v। ये हो गया लिमिट हो गया आपका माइनस v से v इंटू डी वी। ठीक है, अब यहाँ हम पुटिंग अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो देख लीजिए ये हो गया इक्वल टू 1/2 लिमिट 0 टू 1, और ये हो गया पलट के v ऊपर चला जाएगा, v आ जाएगा यहाँ से v, इसमें पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट पुट, यहाँ ब्रेकर बनाएंगे, पुट साइन u इक्वल टू v, तो v अपान v, माइनस पुट साइन इक्वल टू माइनस u माइनस v, तो माइनस v अपान v। ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो यहाँ साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस आ जाएगा, v से v कैंसिल हो गया, ये v से v कैंसिल, साइन 1, ये आ गया साइन 1, ये भी साइन 1 आ गया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा प्लस साइन हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया 2 साइन 1, तो 2 साइन 1 आ गया, तो 1/2 कामा 2 साइन 1 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन नहीं होगा, साइन 1 लिखेंगे, और उसके बाद में देख लीजिए ये हो गया 2 साइन 1, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस ही ना, तो साइन 1 2 साइन 1, ये हो गया 1/2। अब v बचा, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v²/2 हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन v²/2 लिमिट 0 टू 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया आपका 1/2, ये हो गया साइन 1, और देख लीजिए 1 पुट करेंगे, यही आ जाएगा v इक्वल टू 1 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 0 आ जाएगा, तो 1/2 ही आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। थोड़ा अगर एक लाइन और बढ़ाना, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, डायरेक्ट लिख दिया हूँ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 1/2 साइन 1, ये हो गया आपका 1² माइनस 0², तो दैट इज़ आपका ये आंसर आया 1/2 साइन 1। साइन 1 या साइन 1 के फॉर्म में रहेगा, यही आंसर हो गया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। यूजिंग the transformation
ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू u and y equal to uv, so that 0 से 1 माइनस x u टू पावर y अपान x प्लस y dy dx इक्वल टू 1 अपान 2e माइनस 1। ये क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए। अब इसको करा रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, सलूशन देखिए। यहाँ भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन आर और ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू यू, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये हो गया आपका y इक्वल टू यू वी। तो देख लीजिए y इक्वल टू यू वी है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी बना रहे हैं, इसको सेकेंड बना सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू यू माइनस वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u माइनस हो गया यू वी। ये फाइंड हो गया, ये हो गया इक्वेशन थर्ड आपका। और यहाँ से ऑलरेडी y क्लियर है, सेकेंड है, तो हमें चूँकि इसलिए फाइंड करते हैं, हमें dx dy dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से देख लीजिए, निकाल लीजिए dx dy मीन्स जैकोबियन, डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन इनटू du dv फार्मूला होता है आपका। तो यहाँ से निकाल लेंगे वेयर j मीन्स जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u कामा v फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ये हो गया, देख लीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेल्टा x अपान डेल्टा u एंड डेल्टा x अपान डेल्टा v। इसी तरीके से डेल्टा y अपान डेल्टा u एंड डेल्टा y अपान डेल्टा v। ये हो गई इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया डिटर्मिनेंट्स, x को u के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देख लीजिए यहाँ x को जब u के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा u का 1, तो ये आ गया 1 माइनस v। और जब x को v के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे u 0 हो गया, यहाँ आ गया माइनस u। ठीक है, और जब y को u के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v, और जब v के साथ पे करेंगे तो u। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो u माइनस यू वी, ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस u इंटू वी। तो ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये आ गया u, मीन्स j का डिटर्मिनेंट्स आ गया u। ये फाइंड हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये आ गया, फाइंड हो गया dx dy इक्वल टू, ये हो गया u इंटू डी यू इंटू डी वी। ये फाइंड हो गया, इसकी वैल्यू। अब हमें लिमिट निकालनी है। देख लीजिए जो फिगर आपका बना है उसके हिसाब से, हियर जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, हियर द लिमिट ऑफ y आर y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस x एंड the limit of ax are x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। ये आपका गिवन लिमिट है, जो लिमिट है दिया हुआ है इसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे। तो देख लीजिए आपका ये हो गया, आपका ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ देख लीजिए x वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। ये लाइन जो दिया हुआ है विच लाइन का इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइन है, मीन्स आपका ये लाइन है जो इसके फिगर बनाया हूँ। ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। यहाँ एलिमेंट्री स्टेप डाला गया है पैरेलल टू y एक्सिस, हियर y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस x। यहाँ लिमिट y की गिवन है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू माइनस 1। एंड यहाँ आपको ये जो है, यहाँ x वेरी कर रहा है 0 टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 टू 1, क्योंकि यहाँ इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 कामा 0 फाइंड हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 कामा 1।
ये हो गया आपका ओरिजिन। ये एक्स वाई प्लेन में आपको एक्स वाई जो प्लेन में ये फिगर दिया हुआ जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमें चेंज करना है टू यू फॉर्म में। तो टू चेंज टू यूवी प्लेन में चेंज करते हैं इसको। उसके करास्पॉन्डिंग लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो टू चेंज टू यूवी प्लेन। अब देख लीजिए ईयर एक्स इक्वल टू 0 व्हेन, यहाँ पे लिमिट सेम है, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देख लीजिए किस में पुट कर रहे हैं, यहाँ एक्स इक्वल टू 0 पुट करो इक्वेशन थर्ड में। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया आपका u माइनस यू वी इक्वल टू 0। सो u इज कॉमन, 1 माइनस वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया u इक्वल टू 0 और 1 माइनस वी इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 1। तो u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 1 फाइंड हो गया। ये फाइंड हुआ आपका जब x इक्वल टू 0 है। और जब y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, व्हेन y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड में हम जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से u इक्वल टू 0 फाइंड हो जाएगा। दैट इज u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया u की वैल्यू 0 और v इक्वल टू 0, ये आ गया। एंड जो है आपको यहाँ से गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और x प्लस वाई की वैल्यू u दिया हुआ है इक्वेशन 1 से। सो u इक्वल टू 1, इसका मतलब हियर द लिमिट u की वैल्यू वेरी कर रहा है, u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू 1। तो हियर द लिमिट ऑफ u आर u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू 1 एंड द लिमिट ऑफ v आर, v की लिमिट v इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए v इक्वल टू 0 दिया है, v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1। यू प्लेन में हम आपको फिगर बना लेंगे। देख लीजिए आपको यू प्लेन है, इसको u एक्सिस मान लिया, ये आपका v एक्सिस है। यहाँ दिया हुआ है आपका सपोज o डैश है, यहाँ दिया हुआ है u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू 1। ये हो गया आपका u इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये v इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका अगर निकालना हो हमें क्या आ जाएगा 1, 0। इस पॉइंट का काम निकालेंगे तो 1, 1। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे 0, 1, इसका आपका 0, 0 है ही। तो देख लीजिए हमें v वेरी कर रहा है, v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1, u वेरी कर रहा है, v इक्वल टू 0 टू v। हमें इस पोर्शन का पूरा जो है एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन करना है, इस पोर्शन का टोटल निकालना है। यहाँ आपको इसका ये प्रॉब्लम दिया था। अब इसको जब यूवी प्लेन में चेंज किया हूँ तो इसको निकालना है। ये आपका यूवी प्लेन है। तो ये आपको यूवी प्लेन में हमने बस चेंज करना था, जो यूवी प्लेन उसमें चेंज किया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसकी देखिए, आई इक्वल टू आपको दिया हुआ है लिमिट वहाँ 0 to 1 और 0 to 1 माइनस एक्स। ये है आपका e टू पावर y अपान एक्स प्लस वाई। ये हो गया dy/dx। इसको जब हम चेंज कर रहे हैं देख लीजिए, ये लिमिट हो गई आपकी u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1। ये आया आपका e टू पावर y की वैल्यू uv अपान ये हो गया u, ये आया इनटू ये हो गया आपको पहले v के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो dv du लिख सकते हैं आप। v की लिमिट है, यहाँ से u कैंसिल हो गया तो यहाँ से लिमिट आ गया आपका 0 to 1, यहाँ भी 0 to 1 और ये हो गया u से u कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया e टू पावर v इंटू dv इंटू du। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। तो देख लीजिए ये हो गया इक्वल टू 0 to 1 du के साथ कर सकते हो। ये हो गया 0 to 1 e टू पावर v इंटू ये हो गया dv, कहाँ से u रहेगा
अच्छा हाँ हाँ, ये छूट चुका है। यहाँ डी एक्स डी वाई के जगह पे होता है यू, तो यहाँ से आ जाएगा यू भी आ गया, यहाँ छूट गया है डी यू भी रहेगा, यहाँ यू छूट गया है। अब चूँकि यू यहाँ हो गया तो यहाँ से आपको यू को इंडिकेट करेंगे, अलग अलग कर लीजिए वेरिएबल। तो अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो यू का इंटीग्रल हो गया आपका यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गया 0 to 1। इसका ई टू पावर वी का इंटीग्रल ई टू पावर वी, लिमिट हो गया आपका 0 to 1। ये हो गया आपका 1/2, लिमिट पहले वाले में 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और सेकेंड वाले में हो गया ई टू पावर 1 माइनस ई टू पावर 0। ये हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट में ई माइनस 1, ई टू पावर 0 की वैल्यू 1, ई टू पावर ई माइनस 1 हो गया, ई टू पावर 0 मीन्स 1, तो ई टू पावर ई माइनस 1 1/2 ई माइनस 1, यही प्रूफ करना था। तो ये आपको प्रूफ हो चुका है। ये आपको पूरा यहाँ ऊपर था ई माइनस 1 है, तो ये आपका आंसर आ गया जो प्रूफ करना था। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे, और इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयरिंग करनी है आपके अपने मित्रों को। सारे सोल्यूशन मिलेंगे आपको, एरिया ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ डेंसिटी सब कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे और सारे इम्पॉर्टेंट कराएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो मिलिए जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन के साथ।